तो वक्फ की मनमानी क्यों बढ़ रही है, क्यों नहीं लगाम लगाई जानी चाहिए वक्फ पर, और क्या वक्फ को लेकर जो मांग उठ रही है उस पर सरकार जिस तरह से अमल करने की बात कह रही है उस पर जिन लोगों को दिक्कत हो रही है क्या उनसे सवाल नहीं होने चाहिए। आज मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, परिचय करा दूं आपका, शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आचार्य राज मिश्रा हिंदू धर्मगुरु स्टूडियो से ही मेरे साथ जुड़े हैं, दानिश कुरैशी जुड़ रहे हैं, स्पोक्स पर्सन AIMM के साथ में हैं, अजय वर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, स्टूडियो के बाहर से जुड़ रहे हैं, अतीकुर रहमान साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद, पहला सवाल आपसे इसलिए क्योंकि आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ पे लगाम लग सके, वक्फ की मनमानी को रोका जा सके, जेपीसी का गठन भी कर दिया गया विपक्ष की मांग पर, उसमें हाथापाई तक की नौबत आ जाती है। ऐसी स्थिति क्यों बन रही है कि जहां पर वक्फ हाथ रख रहा है वो जमीन उसकी होने की स्थिति में आ जाती है, और आप लोग ये कोशिश कर रहे हैं जो जेपीसी गठन किया गया उसमें बैठकें हो रही हैं तो वहां मारपीट तक नौबत आ जा रही है। मनमानी बंद कैसे होगी वक्फ पर? नहीं, देखिए, ये जो कब्जा मानसिकता या अतिक्रमण मानसिकता है ये बहुत पुरानी है। 95 और 2013 के जो कानून लाए गए थे कांग्रेस के द्वारा, उन्होंने असीमित ताकत दे दिया है वक्फ को कि वक्फ ने ताजमहल कहीं पर क्लेम कर लिया, कहीं पर सूरत में म्युनिसिपल हेडक्वार्टर, कहीं पर छत्तीसगढ़ में तहसील ऑफिस, कहीं पर 1500 साल पुराना गांव। अब कल्पना कीजिए कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुई 1400 साल पहले, उसके बाद वक्फ आया, पर गांव 1500 साल पुराना क्लेम कर दिया। और अब आपने हाल ही में देखा है कि कैसे कर्नाटका में किसानों की जमीन हड़पने का, और कर्नाटका में देखिए जमीन से जुड़ी हुई कांग्रेस है, तो कभी मूडा स्कैम, कभी खड़गे जी का स्कैम, अब वक्फ के नाम पर किसानों की जमीन लूटने का। तो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि वक्फ के नाम पर कांग्रेस इतनी उतावली क्यों हो रही है, इतनी उतावली क्यों हो रही है। अब समझ में आया कि देश भर के किसानों की जमीन लूट कर अपने वोट बैंक को देनी है वक्फ के माध्यम से। इन्होंने ओबीसी का आरक्षण भी छीनकर मुसलमानों को दिया है कर्नाटका में। वैसे ही मुसलमान वोट बैंक को खुश करने के लिए वक्फ के मॉड्यूल से वो चाहते हैं कि जो भी किसान की जमीन हो, जो भी किसान की संपत्ति हो, वो छीन कर वो दे देंगे, और इसकी शुरुआत उन्होंने कर्नाटका से की है। इसीलिए आप देखिए कि वक्फ के नाम पर ये सारी भड़काऊ जमात काम पर है। वक्फ के अमेंडमेंट की बात मैंने नहीं की, बीजेपी ने नहीं की, ये सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने की, ये रहमान खान कमेटी रिपोर्ट ने की, मुसलमानों ने की। वक्फ रिफॉर्म होगा तो लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ जाएगा, और जो बेवा, यतीम, गरीब, ये सब मुसलमान है, उसको फायदा मिलेगा। 9 लाख एकड़ की प्रॉपर्टी में 200 करोड़ की इनकम है, उन गरीबों को इनकम मिलेगी, इसकी उनका फायदा मिलेगा। पर अजय वर्मा और जो कांग्रेस पार्टी है, इनका षड्यंत्र है कि किसानों की जमीन छीन कर वक्फ के नाम पर कर दे, मंदिरों को वक्फ के नाम पर कर दे, जो हिंदुओं की प्रॉपर्टी है वक्फ के नाम पर कर दे। इसीलिए वो शायद इस प्रकार के कानून का समर्थन कर रहे हैं और संशोधन नहीं करना चाहते। आखिरी 10 सेकंड लेकर आपको बताना चाहता हूं कि 1990 में 2 तरह के कानून आए। एक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया, जिसके तहत अगर अनामिका पांडे जाए और कहे कि ये प्लेस ऑफ वर्शिप मेरा है, तो उसको कोई कानूनी अधिकार नहीं कि वो कोर्ट में जा सके। पर दूसरा कानून ऐसा आया कि मान लो कि नाम है दानिश, और वक्त की प्रॉपर्टी में अगर बोल दूं किसी प्रॉपर्टी को, पार्लियामेंट को बोल दूं मान लो, तो वो दानिश को बोलेंगे कि आज वो वक्त ट्राइब्यूनल में साबित कर देंगे आपके लिए। तो ये सांप्रदायिक सोच के साथ कांग्रेस ने काम किया 1990 के दशक में। इसको ठीक करने की पूरी कवायद चल रही है। ठीक है, मैं अब अजय जी से सवाल ले रही हूँ। अजय जी, उन लोगों को मजबूत करने के लिए आप लोगों ने वक्फ को मजबूत किया जो आपका वोट बैंक है, और उनको ही लाभ पहुंचाने के लिए सीधे सीधे अब कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है, तमिलनाडु में जो कुछ हो रहा है, उस पर आप लोगों की नजर नहीं पड़ रही है, आप लोगों ने चुप्पी साध ली है, ये आरोप। देखिए, सबसे पहले तो पढ़े लिखे लोग, हिंदुस्तान के 145 करोड़ लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस भारतवर्ष का जो क्षेत्रफल है पूरे का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 30 से ज़्यादा स्टेट है और 5 टेरिटोरियम है, और विभिन्न भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं। भारत का संविधान ये कहता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सबको अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ वॉइस है, फ्रीडम ऑफ लिविंग है, अपने धर्म के अनुसार अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं। भाजपा सरकार का कोई एजेंडा वक्फ बोर्ड में इंटरेस्ट नहीं है। इनका एजेंडा चुनाव जीतने के लिए वक्फ और हिंदू मुस्लिम, वक्फ और हिंदू मुस्लिम, वक्फ और हिंदू मुस्लिम, और केवल कांग्रेस को बदनाम करना। 30 स्टेट हैं। मैं अगर ये बताने लगूं कि भाई इनसे पूछा जाए कितने किलोमीटर जमीन वक्फ ने कब्जा कर रखी है, जरा आंकड़ा दे दीजिए। वक्फ ने हिंदुस्तान की सरकार की या हिंदुस्तान के निवासियों की कितने किलोमीटर जमीन या कितने मीटर जमीन या कितने एकड़ या कितने वर्ग मीटर कर रखी है, एक तो ये आंकड़ा मुझे बताएंगे जरा भाजपा सरकार, क्योंकि इनके पास तो सारे आंकड़ों के बाजीगर हैं। दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूं
कि इन्होंने आज तक 2014 से लेके 24 तक वक्फ में संशोधन क्यों नहीं करा। वक्फ में संशोधन इसलिए करने की नौबत आई थी कि साहब 400 के नारे के बाद चक्कर में 240 पे रह गए और लंगड़ी सरकार क्या हो गई, त्रिशंकु सरकार हो गई। एक तरफ नायडू, एक तरफ नीतीश और एक तरफ नरेंद्र। जब तिगड़ी सरकार हो गई है तो उसको बचाने के लिए ये बात कर ले जरा नायडू साहब से वक्फ में उनकी जो जमीन के किस्से हैं, बात कर ले जरा नीतीश जी से। अजय वर्मा, मैंने जो सवाल पूछा आपने उसका जवाब नहीं दिया। आप लोग एक दूसरे पे आरोप लगाइए, वो पक्ष में हैं, आप विपक्ष में हैं, आरोप लगाइए, आप उनसे सवाल पूछिए, ठीक है। मेरा सवाल सीधे इतना है कि कर्नाटक में जिन परिवारों को बेदखल किया जा रहा है, केरल में जिन लोगों को जाकर सीधे कह दिया कि घर खाली कर दीजिए, अब ये जमीन वक्फ की है, मतलब जहां नजर पड़ेगी वो जमीन वक्फ की हो जाएगी और लोगों को तुरंत घर खाली करना पड़ेगा। उन लोगों के हितों के बारे में नहीं सोचेंगे, कहां जाएंगे सर, क्या करेंगे वो लोग? ये भ्रम, जी मैं आपको वही बता रहा हूं, ये भ्रम है, ये भ्रामक है। अच्छा। ये झूठ जो है इस देश में, वो जोर से बोलो, रोज बोलो, बार बार बोलो, झूठ बोलो। सच बता दीजिए। अगर कहीं ऐसा है तो इस देश में संविधान है, इस देश सर सच बता दीजिए ना। मैं बता रहा हूं, इस देश में सरकार है, संविधान है, कोर्ट है, कानून है, सुप्रीम कोर्ट है। अगर कोई पीड़ित है और अवैध ऐसी कोई चीज हो रही है तो उसके खिलाफ, चाहे अजय वर्मा हो या शहजाद पूनावाला हो या नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो, सब लोग कोर्ट जा सकते हैं, अपने लिए न्याय की मांग कर सकते हैं। गुंडई ना बीजेपी की चलेगी ना किसी और की चलेगी, लेकिन एजेंडा भाजपा का जरूर चल रहा है इस देश में चुनाव जीतने के लिए। तो सर चुनाव के चलते ही तो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, वहां 40 एकड़ में मंदिर बना हुआ है, वहां पर भी दावा कर रहे हैं जाकर, तो चुनाव के बीच में भी दावा कर रहे हैं। और शहजाद तो कह रहे हैं कि जो लोग दावा कर रहे हैं उन लोगों को आपने मजबूत किया, उनको आपने बढ़ाया है। नहीं, ये कहने से हल नहीं होता। कागज दें, सबूत दें और जाकर कोर्ट में केस दायर करें, रिलीफ लें। हर मामले में कोर्ट खुला हुआ है। सोशल मीडिया बहुत जागरूक है। नहीं, मुझे लगता है कि आपने वक्त के नियम को नहीं पढ़ा है। सुन लीजिए सर, आपने झूठ बोलो, आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और तर्कों पे बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता नहीं कि आप इस तरीके से गलत तथ्य पेश करेंगे। भाई ये साफ है कि वक्फ बोर्ड का फैसला जब भी आता है तो कोर्ट नहीं जा सकते हैं और उसके लिए आपको वक्फ के ट्रिब्यूनल में ही जाना पड़ेगा और ट्रिब्यूनल जो कहेगा आपको वो मानना पड़ेगा। देखिए देश में 56 इंच की सरकार है, विश्व गुरु की सरकार है। वही तो कर रही है, आपको दिक्कत हो रही है। शहजाद कुछ कह रहे हैं, फिर मैं गुंडई और बदमाशी होती नहीं है। तो वही तो कह रहे हैं कि हम बिल ला रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही है। बदमाशी होती नहीं है। जिस सरकार का आप जिक्र कर रहे हैं वही कह रहे हैं कि हम बिल ला रहे हैं तो आप परेशान हो रहे हैं। आ रही हूँ राज जी। शहजाद। अनामिका जी अभी उन्होंने कहा कि ये सब भ्रामक है। अनामिका जी एक एक करके बात रखते हैं। उन्होंने अपनी अजय जी आ रही हूँ, अजय जी आ रही हूँ, पूरा मौका मिला आपको बोलने का, फिर बोलने का मौका है। नहीं, वक्त मानसिकता मत दिखाओ, कब्जा मानसिकता मत दिखाओ, अपनी बारी में बोलो। देखिए उन्होंने कहा ये सब भ्रामक है, मतलब कि विजयपुरा के वो गरीब किसान जो रिपब्लिक कन्नडा से बात कर रहे हैं, जो रिपब्लिक चैनल से बात कर रहे हैं, वो किसानों को झूठा बोल रहे हैं। अजय वर्मा, कांग्रेस पार्टी उनको झूठा बोल रही। दूसरी बात, अजय वर्मा लाल संविधान लेकर घूमते हैं। लाल संविधान में ये पारसी, जैन, ईसाई, सिख, इनके लिए कोई ऐसा वक्त का अरेंजमेंट है क्या? अनामिका जी बताओ, हिंदू समाज के पास है कोई ऐसा अरेंजमेंट? हिंदू समाज तो बेचारा जो है वो टेम्पल पे टैक्स भर देता है और यहाँ पर अपनी जमीन जो अच्छी लगे जमीन, अब पता नहीं कल रिपब्लिक ऑफिस अच्छा लगेगा, अजय वर्मा जी बोलेंगे किसी को, वो वक्त घोषित हो जाएगी, फिर उनकी हो जाएगी। ऐसे थोड़ी चलता है। और तीसरी और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए अजय वर्मा जी की मजबूरी है, ये लैंड ग्रैबर्स की पार्टी है कांग्रेस लैंड ग्रैबर की पार्टी है। पैसे देके अथॉरिटी से लैंड ग्रैब कराया है। इन्होंने खड़गे जी ने लैंड ग्रैब किया एरोस्पेस पार्क का, मित्रों ने गिफ्ट नहीं दिया अर्नब गोस्वामी को। तो लैंड ग्रैबर्स के साथ ये लोग खड़े रहते हैं, ये लैंड ग्रैब के साथ खड़े रहेंगे, ये लैंड ग्रैबर के साथ ही खड़े रहेंगे पूरी डिबेट में। ठीक है, अतिकुर रहमान साहब।